आलू से सोना निकालते हैं। पप्पू का पप्पू बने हैं, 52 साल के हो गए। भाई बहन की जोड़ी कुछ कर पाएगी? नहीं करेगी। बीजेपी का झंडा लहराएगा। क्या इतना माइंड वॉश है कि आदमी बटन दबाएगा साइकिल का और वोट जाएगा फूल पे? अरे राहुल गांधी के नाम लगे, किसी काम के नहीं है। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर हमारा विशेष कार्यक्रम जनता का सांसद। 2024 के लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। सुदर्शन न्यूज देश भर की अलग अलग लोकसभाओं के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के सियासी रुख को जानने की कोशिश कर रहा है। सुदर्शन न्यूज के उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा ने लखनऊ में आम लोगों के साथ बातचीत की है और उनके सियासी रुख को जानने की कोशिश की है। आइए देखते हैं। इस समय चुनावी माहौल है, ऐसे में लखनऊ की जनता क्या सोच रही है, किस दिशा में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का चुनाव जा रहा है, इस विषय पे हमारे साथ इस समय बात करने के लिए लखनऊ के तमाम लोग मौजूद हैं। बुजुर्ग लोग हैं जिनकी आंखों ने बहुत से चुनाव देखे हैं, जिनके सामने बहुत से नेता बने और बहुत से नेता खत्म हुए। इन्हीं से सीधे पूछते हैं कि लखनऊ में माहौल किस तरीके का है। वैसे क्या माहौल है लखनऊ में चुनाव के हिसाब से? बीजेपी का चुनाव है, बीजेपी है और सब बेकार है। आप क्या कहेंगे, क्या है माहौल? माहौल बहुत अच्छा है। अनादिकाल से दैवासुर संग्राम होता रहा है। पूरा विश्व लालायित है मोदी जी की कृपा से, दैवी शक्ति से। हर तरह से भारत का पूरे विश्व का उत्थान करेगा। भारत सोने की चिड़िया और धर्मगुरु था, वैसे फिर होने जा रहा है। एक प्रभु की बड़ी कृपा है जिससे योगी मोदी जैसे व्यक्ति हमको मिले हैं। अपना प्रदेश, देश ही नहीं पूरे विश्व का हित होने जा रहा है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मोदी के कारण पूरा देश कर्जे में डूब चुका है। हाँ, कहेंगे। रावण बहुत कुछ कहता था, लेकिन उसकी पटरानी क्या कही अंत में? रहा न को कुल रोवनिहारा, राम विमुख यस हाल तुम्हारा। प्रभु राम को जब अब अयोध्या में उनके स्थापना नहीं होने दिए, अब तक इतने दिन भटकाते रहे, तो जो राम का होगा वही प्रभु, वही जो है प्रभु, वही की भला होगा। जो राम को ठुकराएगा वो भारत में विकसित नहीं हो पाएगा। अपनी दुर्गति की कहानी उन्होंने खुद बना लिया है। आप देखिएगा, कोई ऐसा नहीं बचेगा, मेरी बात नोट कर लीजिए, जिसकी जमानत जब्त न हो। सबकी जमानत जब्त होगी। हाँ, इसलिए बुद्धिमानी ये है कि छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं इज्जत बचाने के लिए। यहाँ तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव का कॉम्बिनेशन आ गया, दोनों एक साथ आगे फिर से। देखिए, ये तो होगा ही। दुष्ट दुष्ट से आपस में मिलते हैं और वही एक दूसरे के विनाश का कारण बनते हैं। अभी शुरुआत हो गई। क्या माहौल है वैसे अब लखनऊ में? ये चुनाव बिल्कुल धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र का बन गया 2024 का। जितनी आसुरी शक्तियां हैं, जेल से चला रहा है एक आजम खां। अखिलेश चरणों में पड़े जाकर नौटंकी करा दी उसने, मुरादाबाद वो देश। ये चुनाव सनातन धर्म के लिए बहुत विवेक का है। काल नेम पकड़ा गया, इसकी नींव बाहर है। इस देश को बर्बाद करने के लिए बाहरी शक्तियां। काले नेमी कौन? केजरीवाल नेम जो बंद है, केजरीवाल काल नेम। वो ऐसे नाटक करना। भाई साहब, आपसे हमारी उम्र ज्यादा है। करोड़ों का उसने घोटाला किया और एक पैसा नहीं मिल रहा है। हम सचिवालय से अंडर सेक्रेटरी रिटायर हैं। मुख्यमंत्री फाइल में दस्तखत नहीं करे, इससे बड़ा कालनेमी और कौन हो सकता है? मैंने एक भी फाइल में फंस नहीं रहा है, इससे बड़ा कालनेमी और कौन होगा? ये चुनाव 2024 का अगर हम चूक गए तो ये देश रसातल में चला जाएगा। अब की बार मोदी को कितनी सीटें, बीजेपी को कितनी सीटें? पूरी मिलेगी, बहुमत से आएंगे। और बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सब चोर हैं, ठग हैं, समझो। और हड़प, देश का पैसा हड़प करना, अपने को बनाना, दूसरों को तकलीफ देना, झूठ पे झूठ बोलना, ये सब चल रहा है। तो राहुल गांधी तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं कि भारत जोड़ो तमीज नहीं है उनको एक पैसे की। आलू से सोना निकालते हैं, पप्पू का पप्पू बने हैं, 52 साल के हो गए। भाई बहन की जोड़ी कुछ कर पाएगी? नहीं करेगी। बीजेपी का झंडा लहराएगा, बीजेपी जीतेगी, पक्का जीतेगी, पक्का जीतेगी, पक्का जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। क्या है माहौल यहाँ पे?
यहाँ पे माहौल यही है कि जब वो उस गीता में लिखा हुआ है ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम, तो वही समय आ गया है। जब घड़ा भर जाता है तो बाहर झलकता है, वही समय आ गया है। और क्या है, यदा यदा हि धर्मस्य, वही अवतार हुए हैं योगी और मोदी जी। योगी मोदी अवतार है, क्या कहेंगे सर, अवतार है योगी और मोदी? बिल्कुल है? आज उनकी क्रेडिबिलिटी देख लीजिए और बाकी लोगों की देख लीजिए, कितना अंतर है दोनों में। मगर ये है कि जो आज के हालात हैं, और जहाँ तक लखनऊ की बात है, एक तरफा है, एक तरफा वोट है। बिल्कुल। राजनाथ जी फिर जीतेंगे? इसमें कोई संशय नहीं है, कोई संशय है या नहीं। रविदास मल्होत्रा वगैरह सब जो चुनाव लड़ रहे हैं, अरे साहब, आप किसकी बात कर रहे हैं आप? उनके सामने ये टिक पाएंगे? इनकी जमानत बच जाए, बहुत बड़ी बात है। सर क्या है पीडीए जो बनाया है अखिलेश यादव ने, कुछ है दम पीडीए में? कुछ दम नहीं है, वो जो है बिल्कुल बेकार है। और सब इलेक्शन आते आते ये जो है सब तितर बितर हो जाएंगे, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और भाजपा जो है प्रथम नंबर पर रहेगी और 400 पार जाएगी। अच्छा, ये बता रहे हैं कि एक तरफ अतीक अहमद को मरवा दिया, अब मुख्तार अंसारी को भी स्लो पॉइजन दे दिया। सर देखिए, ऐसा सरकार सत्ता में है, वो जो मन चाहे वो कर सकती है। ठीक है, कभी कोर्ट में गोली चल जाती, कभी गाड़ी पलट जाती है। विकास दुबे ब्राह्मण था, मार दिया गया, अभी तक का कोई इसी तरह से नहीं मारा गया। अब रही बात चुनाव में जीतने की, तो साहब जब ईवीएम पहले हैक हो जाती है तो आदमी जीतेगा तो है ही, बैलेट से चुनाव कराता नहीं आदमी। ईवीएम हैक है? बिल्कुल सर, हैक है। जब सॉफ्टवेयर हैक है तो ईवीएम तो हैक होबे करेगी। आप सोचिए, एक आदमी वोट डालने जाता है, प्रत्याशी बनाता है, सोचता है, घर घर वोट मांगता है, क्या इतना माइंड वॉश है कि आदमी बटन दबाएगा साइकिल का और वोट जाएगा फूल पे? माइंड वॉश क्या, यहाँ तो इतने सारे लोग मौजूद हैं, ये सब कह रहे हैं कि बीजेपी को। ये सब माइंड वॉश में आदमी जो सत्ता को बोल रहा है वो केवल देखिए सर, सीनियर सिटीजन अंधभक्त है, अंधभक्त में है। हम लोग जो रोजमर्रा वाले सामान्य जिंदगी, सामान्य वर्ग के लिए या युवा वर्ग के लिए क्या रोजगार है? ये तो कह रहे हैं आप अंधभक्त हैं। हमें पेंशन न मिले तब भी हम देंगे। ये राष्ट्र की समस्या है, ये राष्ट्रीय समस्या है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब प्रधानमंत्री चंद्रगुप्त राजा थे, तो चाणक्य के बाद ये व्यक्ति ऐसा हुआ जो हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का मुख्यमंत्री तख्त पे लेटता है। तख्त पे लेटे चाहे बेड पे लेटे, ठीक है। विजय माल्या से लेके जो भी भागा तो भागा है मोदी सरकार में। विजय माल्या, नीरव मोदी, भैया हजारों करोड़ लेके भागे। गरीब आदमी पैसा कांग्रेस ने दिया। 2014 से पहले पैसा मिला था इनको, भागे 2014 के बाद। आपने क्या किया? आपकी गवर्नमेंटों ने क्या किया? आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया? ये लोन किसकी सरकार में मिला? लोन कांग्रेस की सरकार ने दिया, पुलिस प्रशासन की सरकार ने दिया। विजय माल्या को पैदा कांग्रेस ने किया। आज अगर विजय माल्या हो या जो भी हैं, जितने भी ऐसे जो है क्या कहते हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी हैं, आज 60 साल कांग्रेस ने राज करके जो है इनको बिल्ड किया। ये नीति जो भागने वाली ये कांग्रेस की है। आज अगर विजय माल्या वापस आ रहा है या नीरव मोदी वापस आ रहे हैं या काला धन वापस आ रहा है, ये बीजेपी की देन है। बीजेपी में राम राज्य आ गया। कितना काला धन देश में वापस आया। बड़ी बड़ी बातें इस सरकार ने की थी, बीजेपी ने, कितना काला धन वापस आया। ये षड्यंत्रकारी सरकार है। 15 लाख तो सर षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र करने वाली, षड्यंत्र रचने वाली सरकार है ये, धोखेबाज सरकार है ये। धोखा दे रही है देश की जनता को। इससे ज्यादा धोखा देश को किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने नहीं किया। व्यापारियों को 12.5% सेल टैक्स बढ़ता था, उनके लिए जीएसटी ले आई। 12.5% की बजाय 28%, 29% देना पड़ रहा है। मनमोहन की सरकार में जीएसटी का भाग मनमोहन सिंह के खा रहा हुआ था। देश का नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर धक्के खा रहा है। नौजवान सड़कों पे धक्के खा रहा है। की शादियां नहीं हो रही रोजगार के अभाव में। शादियां ही नहीं हो रही, रोजगार नहीं मिल रहा। 70 साल में जो दुर्गति इन्होंने किया, अब इनके पाप इकट्ठे, सारे चोर इकट्ठे हुए हैं। चोर इकट्ठे हुए, बिल्कुल चोर इकट्ठे हुए हैं। सब चोर साले इकट्ठे हुए हैं। सब 4 चोर साले इकट्ठे हुए हैं। हाँ, आप तो युवा है, नौकरी मिली आपको? मैं रोजगार कर रहा हूँ, नौकरी सबको कैसे मिल सकती है? सरकार, शादी हो गई आपकी? बिल्कुल शादी हो गई, 2 बच्चे भी हैं। अरे सर, बात दरअसल यह है कि देश के सबसे पुरानी पार्टी के युवा, 52 वर्षीय युवा, अगर वो युवा है तो ये क्या है?
52 वर्षीय युवा की शादी नहीं हो पा रही है कांग्रेस के, इसलिए ये कह रहे हैं कि सभी की शादी नहीं हो पा रही। हो सकता है कोई समस्या उनके साथ। मेन समस्या ये है कि उनकी शादी नहीं हो रही, तो उसको ये सबसे जोड़ के देख रहे हैं कि शादी नहीं हो रही है। समस्या क्या हम बता रहे हैं। क्या हो सकता है अंदर से विकलांग हो तो? कौन? वही राहुल गांधी। क्या है? एक तेजस्विनी नारी का एक मंदबुद्ध पोता, जब देश जागता है नाना के घर सोता, जब देश जागता है नाना के घर सोता। हम क्या कहें उसे, पंजाबी में कहते हैं खोता। ये तो खोता बता दिया है। 10 साल खोता बता दिया राहुल गांधी को। मोदी सरकार को देश देख चुका है। अब इस बार इंडिया सरकार इनसे कुछ नहीं होना। इस देश को 2047 तक ये विकसित राष्ट्र कैसे बनाएंगे? 10 साल की बात करते हैं। क्या? 60 साल रहे पूरा और 10 साल में बात कर रहे हैं। 10 साल में इतना विकास हुआ है, विकास कर रहा था, ऐसे ही चलता है। और भी लोगों से सर, क्या है माहौल लखनऊ में? किस पार्टी का माहौल है? माहौल बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का। और बाकी सपा का गठबंधन जीतेंगे, 101% जीतेंगे। कांग्रेस का कुछ? किसी का सवाल ही नहीं भाई साहब। जीतेगी बीजेपी, जीतेगी। यहाँ से राजनाथ सिंह जीतेंगे, 101% जीतेंगे। ये अपने ऊपर मानिए खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब अपने जीतते हैं तो बताते हैं कि ईवीएम बहुत बढ़िया, हारते हैं तो ईवीएम खराब है। ये कौन सी बात है? एक ही तरह की कुछ महिलाएं भी है, उनसे पूछते हैं। मैडम, क्या है माहौल? जो आज दिन तक महिलाओं ने महसूस नहीं किया था, वो हम सब महिलाएं बहुत ही सुरक्षित हैं और हम आत्मनिर्भर होकर समाज में जी पा रहे हैं, अपने सम्मान को, वर्चस्व को एक कायम कर पा रहे हैं। और आज हर जगह महिलाओं की सीट सुरक्षित हो चुकी है। हम मोदी जी का इसलिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और हमेशा इस बार 400 पार। 400 पार। जय श्री राम। बताता हूँ सर, 2014 से पहले आप मेडिकल कॉलेज की संख्या देख लीजिए, 387 थी, आज की डेट में 660 है। वो उन्होंने 2014 यानी कि 60 सालों में 387 मेडिकल कॉलेज में, हमने 10 साल में 660 कर दिया, यानी कि जस्ट डबल किया है। 7 एम्स थे, आज की डेट में 12 एम्स हो गए हैं, 24 एम्स हो गए हैं। सर कहाँ विकास नहीं हो रहा है ये बताइए। अच्छा सर, हो रहा है विकास पूरे देश में कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। राशन में चावल देते हैं, कुत्ता को भी नहीं खाएंगे, उसको चेक नहीं करते हैं। राशन दुकान में देते हैं, फ्री में देते हैं। आप जाके हर ओजोन में 1 किलो करके कम देते हैं, और वो कीड़ा खावा वाला। ऐसे मैडम कैसे होगा 400 पार? होगा 400 पार, क्योंकि हमारा देश गुलाम नहीं अब होगा। नहीं, ये तो राशन की बात करें। बहुत बात हो रही, राशन थोड़ी ना हमारी जिंदगी चलाएगा। जब हम सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो हमारा राशन क्या करेगा? गरीब आदमी, जब विदेशी बाहर से फॉरेनर कंट्री हमारे देश पे हमला कर देंगी तो हम क्या राशन को ढूंढेंगे? जब हम ही नहीं होंगे तो देश कैसे चलेगा? प्रधानमंत्री हमारे बच्चों को बाहर से लाया था। जब हमले हो रहे हैं, सुरक्षित बच्चे घर आ रहे हैं, ये हमारे मोदी जी का काम है। रसिया से समझौता आज का नहीं है। रसिया से 1962 से लेके 1965 की जो लड़ाई हुई थी, बच्चे जो आए वो मोदी जी के कारण नहीं, नेहरू जी के कारण आए गए। नहीं, मोदी जी के कारण आए। कोरोना काल में कौन देश अपने देश को बचाया? मोदी जी के कारण नहीं आए। रसिया का नेहरू समझौता उस समय हुआ था, उस समय से हुआ था। उसकी बदौलत, चूंकि रसिया भारत के दोस्त पुराना है, इस वजह से बच्चे वापस आ गए। राज कपूर की पिक्चर बनी थी, उस पिक्चर की बदौलत आज तक रसिया भारत के दोस्त है। मोदी जी तो अभी पिक्चर की बदौलत भारत और रूस दोस्त हो गए। पिक्चर की वजह से तो हमारा देश बर्बाद हो गया। वोट देते हो आप? हाँ देते हैं। इस बार किसको दोगे? बीजेपी को ही देंगे और इसको देंगे। जीत रही है बीजेपी इस बार भी? जितानी है। क्या है माहौल सर लखनऊ में? बता रहे हैं ना रोजगार है, ना लोगों को सिक्योरिटी। भाई देखिए, आप सुनना चाहते हैं, पॉपुलेशन को कोई कंट्रोल नहीं करेगा और यही गरीबी का घर है। ज्यादा पॉपुलेशन होना गरीबी का घर। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? कम्युनिटी में किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये जनता है जिम्मेदार। हाँ, 4 बीबी 40 बच्चे वाला कॉन्सेप्ट जिम्मेदार नहीं। अब कोई तो हम तो एक बार का खुलेआम नाम लिए हैं, मुसलमान का हम तो नाम लिए हैं। इसी से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है। हमारे उम्र का मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का, दोनों मेडिकल विभाग में है। एक गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में, एक दिल्ली गवर्नमेंट में सीनियर। मैं स्कूटर इंडिया से रिटायर्ड हूँ। और मेरे साथ का एक मुसलमान था, बेचारा आज नहीं है, उसके 27 परिवार है, मेरे मुझसे कम उम्र का है। अब यहीं से लगा लीजिए कौन बढ़ा रहा है आबादी। सुरक्षित महसूस करती है? हाँ जी भैया, बिल्कुल। मैं तो अपना NGO चलाती हूँ, समाज सेविका हूँ। और मैं तो जो मोदी जी की इतनी स्कीम आई थी, जो मैं उनकी योजनाओं को गांव-गांव पहुँचाती हूँ, तो महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर बनी हैं, लोगों को उससे फ़ायदा हुआ है, तो मैं तो बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। सुरक्षित हैं, सारी महिलाएं सुरक्षित हैं। और इसलिए आज लोग सड़कों पे रात के 2-2 बजे टहल रही हैं, 1-1 बजे हम लोग निकल जा रहे हैं, तो कोई हम लोग को डर नहीं है।
महिलाएं घर से बाहर आ रही हैं, आत्मनिर्भर बन रही हैं। बार बीजेपी की सरकार वापस आएगी? बिल्कुल, बम्पर ऑटो से, जय श्री राम, बम्पर ऑटो से आएगी। मोदी सरकार की नीतियां ठीक नहीं, महंगाई आ रही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी नीति है। 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दे रहे हैं। किसी ने दिया है 70 साल पहले? क्यों नहीं दिया? भुखमरी कहाँ है? भुखमरी बिल्कुल नहीं है। क्या माहौल है लखनऊ में? मतलब लखनऊ में मोदी सरकार का कुछ माहौल है, बीजेपी का माहौल है लखनऊ में, कि पीडीए जीत जाएगा इस बार? ऐसा कोई माहौल नहीं है, चुनाव का कोई माहौल ही नहीं है। क्या है आपके साथ? भाई बेरोजगारी है, चरम सीमा पे है, नौकरी है नहीं, गवर्नमेंट जॉब खत्म किए जा रहे हैं, सब प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। बच्चों का दुहान हो रहा है। जो 70 साल पहले था, राजा राजवाड़ों का राज चलता था, अब मजदूरों का दुहान होता था, वही दुहान अब इस समय चालू हो गया है। क्या है, महंगाई बढ़ गई है बता रहे हैं बहुत ज्यादा? नहीं, महंगाई आप तो घर चलाती होंगी, क्या है घर में? मुझे तो नहीं लगता इतना बढ़ी है। मुझे तो नहीं लगता, पे भी बढ़ी है सबकी। और बेसिक नीड पे इतना नहीं खर्चा होता है जितना और चीजों पे खर्चा होता है। लोग ये झूठ बोलते हैं। और मोदी की क्या गलती, उसमें वो कहाँ से बेरोजगारी दूर कर दे? आबादी बढ़ रही धीरे धीरे, कहाँ से वो लाएंगे रोजगार इतना? इस बार मोदी बदलना चाहिए क्या? नहीं, मोदी सही है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री के लायक तो नहीं है। अखिलेश यादव को बनना चाहिए? नहीं, प्रधानमंत्री के लायक तो नहीं है वो लोग। प्रधानमंत्री के लायक मोदी ही है। 10 साल में सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई इस सरकार ने दिया है। इस सरकार की नीतियों की वजह से नौजवान देश का सड़कों पे धक्के खा रहा है और बातें कर रहे हैं। पहले कौन सा नहीं खा रहे थे? विकसित राष्ट्र की पहले कौन सा नहीं खाते बताइए आप? पहले भी तो खा रहे थे। अब संख्या बढ़ी है तो थोड़े ज्यादा हो गए। मोदी का कोई सब्स्टिट्यूट है? मोदी का कोई सब्स्टिट्यूट तो नहीं दिख रहा है। मोदी एक विकल्प है, विकल्प के बारे में कोई और दूसरा कोई नहीं है। कोई विकल्प नहीं। सर, मोदी का कोई विकल्प है देश में इस समय? नहीं, कोई नहीं। राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी की तो नाम न लो। किसी काम के नहीं है, न बोलने का ढंग है, न कोई नीति है, न कोई वो है। अभी बैठे हुए हैं, चुनाव चल रहा है, सब प्रचार कर रहे हैं और बैठे हैं दफ्तर में। क्या बनाए हैं? अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को तो राजनीति उनकी भी खत्म होने वाली है। बाप का नहीं हुआ तो जनता का क्या होगा? क्या मुलायम सिंह क्या ले लेते? अध्यक्ष थे तो अध्यक्ष बने रहते होते, उनमें क्या फर्क था? बाकी उन्होंने उनको हटा दिया, तरह तरह की बातें हुई, बेइज्जत हुए। उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बना, उसके बाद मुख्यमंत्री बन पाए? वो कभी नहीं बन पाए और न बन पाएंगे। है कोई मोदी का विकल्प सर देश में? कोई नहीं है, मोदी के आगे सब कोई नहीं। ऐसा क्या है, मतलब क्यों नहीं? बोलने वाला ही नहीं है। पहली बात हमारी फिल्म के बराबर कोई बोलने वाला नहीं है। आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे हैं, कैसा क्या देश बदला है कुछ इतने सालों में? अब बदला का विकास तो हुआ ही है। बीजेपी गवर्नमेंट में विकास तो हुआ है। कितने हाईवे बने, कितने मेडिकल कॉलेज बने, क्या क्या बने, सारा कुछ बना। अच्छा, राहुल गांधी वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे? उसकी बेकार है, वो पिकनिक के तौर पर निकाल रहा, कुछ नहीं हो रहा। और नहीं कर रहे? बस मजे ले रहा, पिकनिक का कोई नहीं है। क्या है माहौल लखनऊ में चुनाव को लेकर? बीजेपी आएगी पक्का। बीजेपी आएगी? हाँ पक्का, निश्चित, कोई रोक नहीं सकता। ये पीडीए बना के रखे हुए हैं, पिछड़ा, दलित, कोई नहीं आ पाएगा, कोई नहीं आ पाएगा। इमेज इतनी खराब है सबकी, मोदी योगी के सामने सब डाउन जाएंगे। मैडम, देश में क्या माहौल है चुनाव को लेकर? आप तो रंग में भी लग रहा होली खेल के आई हैं आप। हाँ, हम लोग तो हर रंग में रंगे हुए, होली के में भी और मोदी के में भी। और हमको अब अपने मोदी जी के लिए जो हमने टारगेट चुना है 400 पार, वो मोदी का रंग तो हमें पूरे देश में फहराना है। जो औरतों को कोई नहीं जानता था कि औरत है कोई, केवल चूल्हे चौके में जो बीड़ी थी आज वो ऊंचे स्तर तक उठ गई है। हमारी सरकार की वजह से, मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से, उन्होंने हम लोगों को इतना उठाया है। मैडम, क्या है माहौल लखनऊ में चुनाव को लेकर? आप तो वोट डालती होंगी, क्या है? महंगाई बढ़ी? हाँ, महंगाई तो बहुत बढ़ी है, लेकिन मोदी जी तो आगे रहेंगे, वही रहेंगे हमेशा आगे। मोदी जी आएंगे? महंगाई बढ़ रही, फिर मोदी जी क्यों? नहीं, वही हमारे में है, वही आएंगे हमेशा। मोदी जी को ही देंगे। नहीं, वोट क्यों मोदी जी को? भाई राहुल गांधी भी तो है। उन्होंने जो भी किया बहुत अच्छा किया आज तक किया, और भी आगे भी अच्छा। वो हम लोग को प्रिवेलिंग समझ आते हैं। अखिलेश यादव के जमाने में पैसा दो और नौकरी दो, और मोदी जी के जमाने में ऐसा कोई नहीं है कि जो वुमेन्स को हाथ लगा दे। अच्छा, यूथ से बहुत बात करते हैं मोदी जी, कुछ इंस्पायर करते हैं? यस, बहुत ज्यादा। वेरी इंस्पायरिंग बहुत अच्छे हैं वो। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के लिए बचा है कि सब साफ हो चुका है? बहुत कुछ बचा है, बहुत कुछ। हाँ, हम तो इटावा की रहने वाली हैं। अरे सही सही। क्या है अब तो आप बताइए, आप तो यादव लैंड के हैं। हाँ, क्या है माहौल? बहुत अच्छा है, अखिलेश का, कांग्रेस का, हमारे यहाँ। बढ़िया। कितनी सीटें लगभग जीत जाएंगे इस बार? इस बार कम से कम 30-40 पे जाएंगी। अच्छा, मोदी जी ज्यादा अच्छे नेता हैं कि अखिलेश यादव? अब जाएगा, मोदी के बराबर तो कोई पहुंच ही नहीं सकता है। दिमाग, प्रधानमंत्री मोदी ही बनेगी।
प्रधानमंत्री, अच्छा आप तो बता रहे हैं कि आप यादव लैंड के फिर भी प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। जैसे आप बड़ा नकाब वकाब लगाए, क्या हो गया? लेकिन नकाब तो इसलिए लगा लिया कि थोड़ी पहचान छुपानी पड़ जाती है। जब सरकार के खिलाफ बोलिए तो ऐसा लगता है कि कहीं सरकार पीछे न पड़ जाए। किसी जब भी कोई विरोध में गया, किसी के पीछे ईडी पड़ी है, किसी के पीछे कोई पड़ा, हम लोग छोटे लोग हैं, हम लोग के पीछे देख हवलदार भी पड़ जाएगा तब बड़ी दिक्कत होगी। यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करी जाती है। सुबह से शाम तक यहाँ पे गली गली मोहल्लों में यहाँ पे शराब पी के नशेड़ी टहला करते हैं। अब इनके बीच में कौन बेटी बचाएगा, कौन बेटी पढ़ाएगा? बलात्कार की घटनाएं बिल्कुल बढ़ी हैं। ये अलग बात है कि सजा मिल जाती है, लोग पकड़ भी जाते हैं, लेकिन जो घटनाएं हो जा रही हैं उसमें सबसे ज्यादा हाथ नशेड़ियों का है। इसको आना चाहिए। देखिए आएगी तो बीजेपी ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुल मिला के देखिए माहौल जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फिर से एक बार भाजपा के पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों की समस्याएं जरूर है, चाहे वो रोजगार की हो, चाहे वो सुरक्षा की हो, लेकिन उन समस्याओं के बावजूद भी चाहे वो यादव लैंड के खास तौर पर लोग हों, वो भी मोदी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। और उनका भी ये मानना है कि फिलहाल अभी देश में मोदी का विकल्प कोई नहीं है और इसलिए एक बार फिर इस चुनाव में भी नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में फिर से एक थंब मेजोरिटी के साथ वापस आ सकते हैं और लखनऊ में भी राजनाथ सिंह फिर से एक बार चुनाव जीतकर संसद पहुंच सकते हैं। कैमरा पर्सन सुशील वसी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। और इसके साथ ही सुदर्शन न्यूज ने कर्नाटक के चिक्कोड़ी में आम जनता के साथ खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। चुनाव की चर्चा पूरे भारत में चल रही है, उसी को देखते हुए आज सुदर्शन न्यूज ने चिक्कोड़ी लोकसभा क्षेत्र के हर गांव में महिलाओं से, कार्यकर्ताओं से, किसानों से सबकी राय को जानते हुए कि आपका सांसद कौन होगा, उसी को देखते हुए आज हम चिक्कोड़ी के भाग्यलक्ष्मी नगर में आए हुए हैं। कर्नाटक में 2 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। 7 मई को चुनाव और चिक्कोड़ी लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें कि 5 कांग्रेस अधिकार में है और 3 बीजेपी। तो आज हम यहाँ पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो अन्ना साहब जोल्ले जी हैं और मंत्री सतीश जारकिहोली की सुपुत्री प्रियंका जारकिहोली जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। तो आज हम यहाँ पर जनता से ही जानते हैं कि उनका सांसद कौन है इस बार। मैडम, इस बार आप किसको चुन कर लेके आना चाहेंगे? हम इस बार भी बीजेपी के सांसद अन्ना साहब जोल्ले जी को ही चुनकर लाएंगे। अच्छा। क्योंकि बीजेपी का जो सुशासन, विकास की राजनीति जो वो कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की राजनीति जो कर रहे हैं और महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और गरीबों के लिए जो अच्छी अच्छी योजनाएं उन्होंने लाई है, वो ये देखते हुए अगर मोदी जी ही रहेंगे, अगर बीजेपी के हाथ में ही हमारे देश का कंट्रोल रहेगा तो देश बहुत तरक्की करेगा। ये ऐसी हमारी सोच है। वहाँ मोदी जी चाहिए और यहाँ अन्ना जी जोल्ले चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी मोदी जी की मार्फत से जो भी योजना आए हैं वो यहाँ बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सब जगह पहुँचाई है। इसलिए फिर एक बार मोदी सरकार, और इस साल जो मोदी सरकार बीजेपी बोल रही है 400 पार, वो जरूर हो जाएगा फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन मैडम यहाँ पर कांग्रेस की सरकार ने पहली बार महिलाओं के लिए बहुत सारे 5 जो है गारंटी लेकर के बहुत सुविधाएं दी है, उसके बारे में आप क्या बता रहे हैं? सर, मैं ऐसा सोचती हूँ, फोकट में अगर दोगे तो कोई काम नहीं करेगा। आज आप भी काम करके ही, आपका घर भी काम करने से ही चलेगा, मेरा घर भी काम करने से ही चलेगा। लेकिन ये मेरी सोच है कि लोगों को पैसा देने से लोगों को ऐसे काबिल बनाओ कि वो खुद काम करे और 4 लोगों को काम दे। ये कर रहे हैं मोदी जी, ये कर रहे हैं बीजेपी सरकार। जो भी हुआ है तो आंतरिक सुरक्षा हो, बॉर्डर पे सुरक्षा हो, हमारा तो डिफेंस फोर्सेस का अपग्रेडेशन हो, ये सब दिखना चाहिए। और रोड हो या फिर रेल हो, हर एक चीज़ में डेवलपमेंट हो रहा है। तो बार बार बीजेपी सरकार इस बार 400 पार। हम लोगों को कोविड पेंडेमिक नहीं बोलना चाहिए। अगर हम आज जिंदा है तो सिर्फ उसका श्रेय जाता है इंडियन साइंटिस्ट को और दूसरा श्रेय जाता है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो उनकी वजह से, उनकी विजन की वजह से आज हम लोग जिंदा है और आपके माइक के सामने खड़े हैं। तो ये मत भूलिए। और जो आज दुनिया का नजरिया है हिंदुस्तान की तरफ देखने का, इंडिया इज नाउ जीडीपी नंबर 3, वी विल मेक इट नंबर 1 इन कमिंग ईयर्स। ये करना है तो फिर एक बार मोदी सरकार। आज ये सब चल रहे ना, मोदी की वजह से ही चल रहे, इसीलिए मेरे को मोदी सरकार चाहिए। अभी तो छोटो लोगों का होगा हो, लेकिन अभी बहुत लोगों का क्या चाहिए, वो हमें ऐसे ही बोलते हैं, हम कांग्रेस को वोट दिया है लेकिन अब हमें फ्री नहीं चाहिए, हमको पिछले कैसे थे वैसे ही चाहिए, ऐसे करके बोलते हैं हमको। अभी हम चिक्कोड़ी लोकसभा क्षेत्र के चिंचिनी गांव में हैं। अब हम यहाँ की जनता को, राय को जानने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो हमारे साथ इस समय
जो समाज सेवक है यहाँ के चंद्रकांत हुक्केरी जी, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे ही इनसे जानकारी लेना चाहते हैं कि यहाँ पर इनका सांसद कौन होगा। सर, इस बार जो चुनाव भी चल रहा है, इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इस बार आपका सांसद आप किसको चुनना चाहते हैं? अभी कर्नाटक में कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस सरकार में पंच योजना है, पंच योजना से सब लोगों को हेल्प हो रहा है। इधर का लोग, कर्नाटक के लोग चेंज करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? हमारा सांसद अभी अन्ना साहब जोल्ले साहब है, वो आदमी अच्छा है, काम वर्कर है, सब कुछ है, मगर केंद्र में एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, सब उद्यमियों का कर्ज माफ करना, बड़े बड़े लोगों को हेल्प करने का तरीका है उनका। अभी इधर गरीब लोगों को हेल्प करने के लिए सांसद लोगों का, हमारे कर्नाटक का सांसद लोगों को कुछ चलने नहीं देते। उनका ही दरबार चलता है, हमारा सांसद लोगों का उधर दरबार नहीं चलता है। फिर इधर डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हुआ है, इसलिए इधर के लोग अभी सरकार चेंज करने के लिए देख रहे हैं। अभी बार सब लोग कांग्रेस की तरफ से है, कांग्रेस सरकार आएगा। बीजेपी को क्यों? काम अच्छा किया है बीजेपी। अब इस टाइम में जो कांग्रेस सरकार ने जो कर्नाटक में जो सुविधाएं दी है महिलाओं को, इससे चलते हुए इस बार कांग्रेस सरकार आना ही आना है। इस बार हम कांग्रेस को चुनेंगे। कांग्रेस को सर क्यों? बीजेपी को क्यों नहीं आप चुनना चाहते हैं सर? बीजेपी जो उन्होंने पहले 10 साल पहले जो बोले, और उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बाद में अभी इतना 55 लाख लोन था उस टाइम, और अभी 250 करोड़ हो गया है। और ये हमारे पर टैक्स के हिसाब से हमसे ले लेंगे वो कांग्रेस को, क्योंकि आम आदमी को साथ लेके चलने वाली सरकार चाहिए। जातिवाद से कुछ लेना नहीं, किसी के सर पे आदमी पैदा होते समय जात धर्म का लेबल नहीं लगा रहता है किसी के माथे पर। ये सब राजनीति पॉलिटिकल जाति धर्म पे चल रहा है। हर आदमी को जिंदा रहने का अधिकार है। महंगाई को जनता तरस गई है। बस कांग्रेस को या बीजेपी? जी कांग्रेस को चुनेंगे, क्योंकि इतना बेरोजगारी, महंगाई चरम पे पहुंची है। ये देख के सिलेंडर देखो कितना हो गया। आज गरीब लोगों के यहाँ अपने वो जो सिलेंडर मुफ्त में दिए वो कोने में पड़े हैं। दूसरा, किसान हालात बुरे हैं किसान के। आप एक किसान कम से कम 40 से 50 हजार का खाद डालता है, उस पर 18% GST, 9,000 एक एकड़ को जाता है, और आप देते हैं 2,000। एक 5 एकड़ का किसान है तो 45,000 रुपए आप उससे GST वसूलते हैं और उसको 2,000 रुपए देते हैं। हाँ, तो ये सरासर किसान पे अन्याय है कि कांग्रेस लाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ। इस बार तो कांग्रेस की सरकार चाहते हैं। हाँ। क्योंकि पिछली बार जब मोदी जी सत्ता पे आए थे तो बहुत सारे वादे किए थे उन्होंने। अच्छा। और आज हालत यह है कि देश के 80 करोड़ लोगों को रेशन पे अपना पेट भरना पड़ रहा है। और वो 5 किलो राशन देता है महीने को, वो राशन लाके वो राशन पकाने के लिए 1,000 का सिलेंडर लाना पड़ता है आदमी को। वो मतलब रेशन फ्री देता है, लेकिन फ्री का राशन पकाने के लिए 1,000 का सिलेंडर लाना पड़ता है। ये आदमी का परिस्थिति हो गया है अभी इस वक्त में। हमारा इस कंस्टिट्यूंसी का जो सांसद है, हाँ। वो आज तक, जो पिछली बार मुझे लगता है शायद पिछली बार वो वोट मांगने के लिए भी नहीं आए थे। अच्छा। वोट मांगने के लिए भी नहीं आए थे। और ये 5 साल हो चुके हैं, इस 5 साल में तो उन्होंने देखा भी नहीं, शायद उनको पता भी नहीं है पांगेरे करके गाँव है इधर। जी, इस बार तो हम फिर से मोदी को लाना चाहते हैं, और मोदी जी के थ्रू जो हमारे संसद ने काम किया है वो इधर लाजवाब काम हुआ है। इसकी वजह से हम फिर से अन्ना साहब जोल्ले जी को ही वोट देना चाहते हैं। अच्छा, अन्ना साहब जोल्ले जी को ही आप लाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कर्नाटक की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जो कि पहली बार गारंटी चल रही है, महिलाओं के लिए 2,000 फ्री पेमेंट मिल रहा है, उसके बाद लाइट फ्री है, आने जाने का प्रवास बस का फ्री है, तो आप उसके बारे में क्या बोल रहे हैं? जी, उन्होंने जो भी गारंटी महिलाओं के वास्ते या बस फ्री के वास्ते दिए, वो सब अभी झूठी पड़ी रही है। आप कौन सी भी महिला को जाके पूछिएगा, उन्होंने उनका जो खाता जो है वो महिलाओं को अभी पहले 2-3 महीने मिल गया, उसके बाद अकाउंट क्लोज हो चुका है, और अकाउंट क्लोज होने के बाद वो अभी तक महिलाओं के अकाउंट में पैसा नहीं बोल रहे। ये झूठी उनकी गारंटी है। और इस झूठी गारंटी के इस सवाल में जो उन्होंने फ्री सेवा में इलेक्ट्रिसिटी दी है,
इलेक्ट्रिसिटी खेती की इलेक्ट्रिसिटी कट की गई है और लोगों को दिए। हम खेती वालों, हमारे शेतकरी लोगों को अगर पानी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है तो हम पिकाने वाले क्या, और पिकाने के बाद पब्लिक खाने वाले क्या। इस बार हम लोग उसी को चुनेंगे जो देश और देश के लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। और इस बार हमारे लिए यहाँ पर जो प्रत्याशी दिया गया है वो प्रियंका सतीश झारकिहोली ताई हैं। और यहाँ की जो जनता है वो सारी जनता एक साथ संगठित होकर प्रियंका ताई के साथ में है और इस बार हम लोग कांग्रेस को वोट करेंगे। और इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। जोड़ो तमीज नहीं है उनको, एक पैसे की आलू से सोना निकालते हैं। पप्पू का पप्पू बने हैं, 52 साल के हो गए। भाई बहन की जोड़ी कुछ कर पाएगी? नहीं करेगी। बीजेपी का झंडा लहराएगा। क्या इतना माइंड वॉश है कि आदमी बटन दबाएगा साइकिल का और वोट जाएगा फूल पे? अरे राहुल गांधी के नाम ले लो, किसी काम के नहीं है।